अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मॉर्विश कुज़ीन में। बहुत ही मज़ेदार और फ्रूटी सा एक डिज़र्ट बना रहे हैं। मौसम का ही फल इस्तेमाल करेंगे। बना रहे हैं ऑरेंज रेस्पबेरी मैस्करपोने ट्राइफल। मैस्करपोने चीज़ के साथ एक व्हिप क्रीम का मिक्सचर तैयार करेंगे, ऑरेंज का एक कर्ड बनाएंगे और फिर लेयर डिज़र्ट तैयार करेंगे रेस्पबेरीज के साथ। बहुत ही प्रेजेंटेबल, डिलिशियस और मज़ेदार सा ये डिज़र्ट तैयार होगा। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले कीनू लिया है और उस कीनू का जेस्ट मैं निकाल रही हूँ। इतनी देर के लिए इसको ग्रेट कीजिए कि जो सफ़ेद पार्ट है वहाँ तक इसका छिलका निकल जाए। सफ़ेद पार्ट को इस्तेमाल मत कीजिएगा, उससे कड़वाहट आएगी। इसी ही कीनू को अब मैं इस तरह स्क्वीज़ करके इसका जूस निकालूंगी। और जूस हम रेसिपी में दो पार्ट में यूज़ करेंगे। एक से हम कर्ड बनाएंगे और दूसरा हम व्हिप क्रीम में भी डालेंगे। ये जूस निकालने के बाद मैंने एक पैन में ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद इसी तरह मैं लीमू का भी जूस निकाल रही हूँ और उसको भी मैं इस पैन में डालूंगी। अब इसी पैन के अंदर मैं अंडे शामिल कर रही हूँ और साथ में डाल रही हूँ रेगुलर ग्रैनुलेटेड शुगर, सफ़ेद चीनी। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको अब हम चूल्हे की तरफ लेके चलते हैं और अब हम इसको मीडियम से तेज़ आंच पर पकाना शुरू करेंगे। कंटिन्यूस इसको इस तरह हिलाते जाएंगे और इतनी देर के पकाएंगे एक लूज सी पुडिंग तैयार हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से। अब चूल्हे को कर देंगे बंद और इसके बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो जेस्ट जो हमने अलग से निकाला था पहले। फिर इसके साथ साथ इसके अंदर ये मक्खन जो मैंने रूम टेम्परेचर पे छोटे क्यूब में काट के रखा था इसको शामिल करेंगे और इतनी देर के लिए मिक्स करेंगे कि मक्खन कम्प्लीटली पिघल के इस मिक्सचर में हल हो जाए और एक स्मूथ सा मिक्सचर हमारा तैयार हो जाए। अब इस ऑरेंज कर्ड को हम साइड में रखेंगे और अपनी जो व्हिप क्रीम है उसको तैयार करेंगे। उसके लिए पहले हैवी व्हिपिंग क्रीम को मैं एक बोल में डाल रही हूँ। अब बीटर की मदद से मैं इसको इतनी देर के लिए बीट करूंगी कि ये अच्छी सी पीक्स इसके अंदर आ जाएं, स्टिफ पीक्स। फिर इस बोल को अब हम साइड में रखेंगे। एक स्मॉल बोल ले रही हूँ, उसके अंदर डाल रही हूँ मैस्करपोने चीज़। अब अगर आप ये इस्तेमाल ना करना चाहें या आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर क्रीम चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ऑरेंज जूस और कन्फेक्शनर शुगर या आइसिंग शुगर डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्पैचुला से मिक्स कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि बीटर निकला हुआ था तो मैंने बीटर की ही मदद से इसको इतनी देर के लिए मिक्स किया कि बस तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। अब ये मैस्करपोने चीज़ का मिक्सचर मैं व्हिप क्रीम के अंदर डाल के इसको स्पैचुला की मदद से फोल्ड करूँगी। आप प्लीज़ थोड़े बड़े बोल का इस्तेमाल कीजिएगा और ताकि आपको इसको मिक्स करने में मुश्किल ना हो। जब तमाम चीज़ें हल हो गई अब हम ले रहे हैं ट्राइफल बोल। और भी मैंने रेस्पबेरीज और कीनू को इस तरीके से बीच में से सर्कल से काट के हाफ मून कर लिया है। फिर ये लेडी फिंगर्स का इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने जो अपना मैस्करपोने क्रीम चीज़ का मिक्सचर तैयार किया है उसका क्वार्टर हिस्सा मैं बोल के सबसे नीचे डाल रही हूँ। इस तरीके से उसको स्मूथ करके पहली लेयर तैयार करेंगे। फिर उसके बाद ये जो मैंने कीनू इस तरह काटे हैं उसको मैं इस तरीके से साइडों में अरेंज कर रही हूँ। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए किया था ताकि हमारा ट्रैफल थोड़ा सा अच्छा लगे। इसके बगैर अगर करना चाहें तो इस स्टेप को स्किप कीजिए और नेक्स्ट स्टेप पे चलिए, जो कि ये है कि आप लेडी फिंगर्स लेंगे और लेडी फिंगर्स को इस तरीके से हम इसके ऊपर एक सिंगल लेयर में अरेंज कर देंगे। अगर वो थोड़ी सी कम स्पेस हो तो उसको इस तरह तोड़ के भी आप अरेंज कर सकते हैं। अब अगर आपके पास लेडी फिंगर अवेलेबल ना हो तो कोशिश कीजिए कि आप एंजल फूड केक का इस्तेमाल कीजिए रादर देन बटर केक या पाउंड केक जो एक्स्ट्रा बटरी हैवी ना हो। अब जो हमने कर्ड तैयार किया है उस कर्ड का एक तिहाई हिस्सा, 1/3 हम जो है इस लेयर के ऊपर बिछाते जाएंगे और चमचे की मदद से उस तरीके से पूरा उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब हम रेस्पबेरीज ले रहे हैं और रेस्पबेरीज को हम उसके ऊपर अरेंज करेंगे। मैंने थोड़ा सा साइडों में भी किया ताकि वो ऊपर से नजर आए। अब जो हमने अपनी व्हिप क्रीम बनाई है उसको मैंने इजी हैंडलिंग के लिए इस तरीके से पाइपिंग बैग पे डाला है ताकि एक स्मूथ सी लेयर में बना सकूं और बाहर से ट्राइफल बोल बहुत अच्छा लगे। इसको इस तरीके से बीच में डाल के स्पैचुला की मदद से स्मूथ कर लिया है। अब हम अपनी लेयर्स को सिर्फ रिपीट करेंगे, यानी इसके बाद लगाएंगे लेडी फिंगर, फिर उसके ऊपर डालेंगे अपना एक तिहाई और कर्ड और उसके ऊपर डालेंगे रेस्पबेरीज और इसी तरह फिर अगेन एक चौथाई जो क्रीम का हिस्सा है उसको फैलाएंगे और एक बार फिर हम अपनी लेयर्स को रिपीट करेंगे, लेडी फिंगर्स, कर्ड और फिर उसके ऊपर डालेंगे रेस्पबेरीज। मेरी ट्राइफल बोल थोड़ा सा छोटा था तो मेरी लेयर्स काफ़ी ऊपर तक आ गई हैं, तो लास्ट क्रीम की लेयर को मैंने इस तरह बीच में डाला है। अब आप इसके बाद जिस तरीके से भी चाहें इस ट्राइफल को डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने रेस्पबेरीज और कीनू की ही स्लाइसेस से ऊपर से डेकोरेट किया है। इसको फ्रिज में रखिए और तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए इसको खूब ठंडा होने दीजिए और उसके बाद जो ऑरेंज कर्ड की टार्टनेस है और व्हिप क्रीम मैस्करपोने चीज़ के मिक्सचर की स्वीटनेस और साथ में रेस्पबेरी है,
उस हेवनली बाइट को ज़रूर एंजॉय कीजिए। और अगर इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। और ये साल 2020 की मेरी आखिरी रेसिपी, अब इंशाल्लाह आप लोगों से 2021 की नई रेसिपीज़ के साथ मुलाकात होगी। प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआओं में याद रखिए। होप आपका नया साल बहुत अच्छा गुजरे। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।